हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है इनको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है 10 की पावर के फॉर्मेट के अंदर होता है, कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर के फॉर्मेट में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन हमने कर भी लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था वो स्टैंडर्ड फॉर्म की ऊपर ही बेस्ड था। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूजुअल फॉर्म में था। ठीक है, दो फॉर्म होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होती है यूजुअल फॉर्म। तो हमारे पास में दोनों क्वेश्चंस आ गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड था। एक तो था यूजुअल टू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन एंड एक था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म टू यूजुअल फॉर्म में कन्वर्जन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पावर के फॉर्म में होता है, 10 की पावर के फॉर्म में लिखना होता है किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे को लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, क्या होते हैं देखिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, बस ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आप को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो इनके ब्लॉक्स बना लेते हैं। कहाँ पर देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास में 5 है, तो 5 ब्लॉक्स बना लेते हैं जहाँ पर हम इन्हें कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये अपन ने बना लिए। अब यहाँ पर हम फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास में 1 माइक्रो इज इक्वल टू दिस। तो अपने पास में क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन एक तरह से वैल्यू दी हुई है 1, फिर 1 2 3 4 5 6 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 0 है। ठीक है, 1 अपॉन कितने जीरोज है, 6 जीरो है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इज रेस टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो 10 इज रेस टू द पावर 6 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना होता है, सिंपल सी बात है, पावर के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो ये 10 को हम क्या लगाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, 10 को कहाँ ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो जब 10 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में 10 इज रेस टू द पावर -6। क्लियर है बात, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, सिंपल सी बात है। तो 10 के फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन होता है उस नंबर के बीच में, तो मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। और क्योंकि 10 इज रेस टू पावर 6 को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है अभी। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगा, जब हम इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, जैसे ये वाला नंबर है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतने कुलाम है। तो हम इसे लिख लेते हैं पहले। तो 0 पॉइंट कितना है, देखो 1 2 3 3 3 3 3 3 3 के सेट बने हुए, 3 6 9 12 15 18 18 जीरो है और 16 लिखा हुआ है फिर। तो 18 जीरोज आपको लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड फिर 16 आपको लिखना है। ये 16 मैंने लिख दिया। फिर डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, ये नंबर है, इसको अपने को क्या करना है, कन्वर्जन करना है। अब मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ कैसे कन्वर्जन करेंगे। देखो हमें क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पता है नंबर लिखना होता है, जो भी वैल्यू है आपको दी हुई है यहाँ पर विदाउट जीरो। कौन सी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, 16 दिया हुआ है, 0.00 ऐसे करके क्या वैल्यू दी हुई है, 16। अब सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू है, और मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन के टाइम आपको ये याद रखना होता है, अगर डेसिमल वाली वैल्यू है तो वहाँ पर जो एक्सपोनेंट आएगी 10 की वो क्या आएगी आपकी, बताओ। डेसिमल वाली अगर वैल्यू है तो वहाँ पर 10 की जो एक्सपोनेंट आएगी वो कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर वैल्यू विदाउट डेसिमल है तो वहाँ पर जो एक्सपोनेंट आएगी 10 की वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा इस नंबर में कि डेसिमल वाली वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर जो एक्सपोनेंट आएगी 10 की वो किस में आएगी, नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी। क्लियर है, चलिए तो अब इसको कन्वर्जन करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहली बात जो वैल्यू दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है, देखो विदाउट अगर हम जीरो देखें तो यहाँ पर ओनली 16 लिखा हुआ, तो इस 16 को हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो ये 16 हमने ये नोट कर लिया 16 नोट। अब 16 के बाद में नोट करने के बाद में फर्स्ट डिजिट के बाद में ही हमें पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद में ही पॉइंट लगाना होता है। तो फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, 1 के बाद में ही जस्ट हमें पॉइंट लगाना है, तो हमने ये पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद में हमें क्या करना है, अब देखो पॉइंट हमने कहाँ पर लगाया, तो हम यहाँ पर समझते हैं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल छोटा छोटा लिखा हुआ है। तो पॉइंट हमने कहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया हमने पॉइंट। कहाँ पर लगाया, यहीं लगाया ना पॉइंट, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया। अब यहाँ पॉइंट लगाया और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितनी वैल्यूज़ है, कितनी डिजिट है, तो हम देखते हैं 1 2 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 3 3। तो कितने हो गए, 3 6 3 3 9 3 चौक 12 15 18 18 वैल्यू तो ये और एक वैल्यू ये। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो गई, 19 हो गई। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में 10 इज रेज टू द पावर
अब बताओ किस में आएगी वैल्यू, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव? तो मैंने आपको बताया था डेसिमल वैल्यू है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी, तो -19 हम लिख सकते हैं इसे। क्लियर है? तो 1.6 इंटू 10 इज रेज़ टू द पावर -19 कूलाम, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में है हमारे पास में 0.123456 है, तो 6 0 लिख लेते हैं, 3 4 5 6 एंड देन 5 मीटर है। ठीक है, चलिए इसे करते हैं सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात डेसिमल में है, डेसिमल मतलब जो पावर आएगी 10 की वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। तो हमें कहाँ करना है पुट, अब यहाँ पर भी मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। देखो हम यहाँ पर डेसिमल कहाँ पुट करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए वैल्यू विदाउट जीरो कौन सी वैल्यू है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर ओनली 5 है, तो हम 5 लिख लेंगे यहाँ पर, तो हम 5 लिख लेते हैं सबसे पहले, ये 5 लिख लिया। ठीक है, अब हमें पॉइंट पुट करना है, तो पॉइंट कहाँ करेंगे, देखो ओनली 1 डिजिट ही है, तो पॉइंट यहाँ पर कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करूँगा मैं। यहाँ पुट करने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो पॉइंट में यहाँ पर पुट ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो पॉइंट करने की हमारे को रिक्वायरमेंट है क्या, यहाँ पर नहीं है। बस तो हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि ये देखो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पर था और एक हमारा यहाँ पर कहीं पे भी पॉइंट नहीं आया, तो हमारे को यहाँ से लेके एंड तक ही हमारे को क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितनी डिजिट है, 7 डिजिट है, मतलब 5 इंटू 10 इज रेज़ टू द पावर, बताओ -7 या +7? आप कहोगे सर डेसिमल वाली वैल्यू थी इसलिए -7 करिए, तो -7 लीजिए, आपकी बात मान ली। ठीक है, तो -7 में आपका आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। तो फोर्थ वाला पार्ट है 0.1234 फिर क्या है 1275 फिर मीटर है। चलिए इसका भी आंसर निकाल लेते हैं। तो पहले बताइए किस में आएगी एक्सपोनेंट, हमारी नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी। बिल्कुल सही है, नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर पॉइंट है, अब पहले तो नंबर देखिए यहाँ पर विदाउट जीरो कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर 1275 नंबर है। मैं लिख लेता हूँ पूरा नंबर 1275। अब देखो पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, जस्ट 1 डिजिट के बाद में, तो 1 डिजिट के बाद में मतलब यहाँ पर, यहाँ से गिनना है, 1 डिजिट हो गई, पॉइंट यहाँ पर लगाना है आपको, तो 1.275। तो अब आप देखिए कहाँ पर हमने पॉइंट लगाया, आप कहोगे सर आपने पॉइंट यहाँ पर लगाया, पॉइंट के 1 के बाद में जस्ट पॉइंट लगा दिया आपने। चलो ठीक है, यहाँ पॉइंट है, तो एक तो पॉइंट आपका यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इस पॉइंट के बीच में आप देख लो कितनी डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है। 5 डिजिट का मतलब है कि हमारी जो पावर आएगी यहाँ पर 5 के फॉर्म में आएगी। अब मुझे एक बात बताइए, -5 या +5? आप कहोगे सर -5, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज है, तो 10 इज रेज़ टू दी पावर -5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 0.07 मीटर। अब देखो 0.07 मीटर बोले तो यहाँ पर भी क्या आएगी, हमारी नेगेटिव पावर आएगी, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू डेसिमल वैल्यू है। चलिए डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर विदाउट जीरो कौन सी वैल्यू है, तो आप कहोगे सर ओनली 7, तो आप लिख लेते हैं यहाँ पर 7 फिर मल्टीप्लीकेशन में। अब देखो 7 अगर विदाउट जीरो है, 7 के बाद में कोई पॉइंट लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। क्या लगाऊंगा मैं, पॉइंट लगा के क्या कर लूँगा यहाँ पर, तो 7 के बाद में कोई पॉइंट तो आएगा ही नहीं। तो 7 के बाद अगर पॉइंट नहीं आएगा, इसका मतलब है कि हमारे को एंड तक ही काउंट करना है, तो एंड तक काउंट करेंगे। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, कितनी वैल्यूज़ है पॉइंट के बीच में, 1 और 2 वैल्यूज़। कितनी वैल्यूज़ है? 2 वैल्यूज़ है। 2 वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ, 2 वैल्यूज़ का मतलब है कि 10 इज रेज़ टू द पावर 2 आएगा। देख बताओ -2 या +2? आप कहोगे सर -2, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल वैल्यू थी हमारी, तो 7 × 10 इज रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि यार फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखना 12.2 का, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया होगी किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, नोट्स का मैंने क्लास नोट्स बनाए हैं इसके लिए, तो वो जरूर आप देखना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे कन्वर्जन किया जाता है, क्या क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होती है। 12.1 12.2 प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप सीरियस वाइज देखोगे, अगर ठीक है ऑर्डर में देखोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।